हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बहुत ही अमेजिंग और मस्ट किचन हैक्स टू स्टे हेल्दी, टू लूज वेट। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना चाहते हुए भी हम इग्नोर कर देते हैं, जिससे हम हेल्दी खाने से बच जाते हैं। तो अगर आपको हेल्दी खाना है ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें। सो ईटिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और हम तो दिन में 3-4 बार सेवरल टाइम्स वी ईट। देन वाई नॉट मेकिंग द प्लेस जहाँ पे ये ईटिंग का प्रिपरेशन होता है बेटर टू स्पेंड अ टाइम देयर। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो किचन होना चाहिए वो एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ आप टाइम स्पेंड करना enjoy करें। मेक श्योर कि वहाँ इनफ सनलाइट मिले आपको, फ्रेश एयर। मेक श्योर बाकी जो लाइटिंग है उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट योर किचन शुड लुक क्लीन। आप जब भी खाना बनाएं मेक श्योर कि आप थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते रहें ताकि बिल्कुल एंड में वो मेसअप ना हो जाए। ऑल्सो काउंटर जो ऊपर होता है किचन के, वहाँ आप जितना कम से कम सामान रखें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने किचन को ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ प्लांट्स रख सकते हैं, आप चाहें तो फ्रेश फ्लावर्स रख सकते हैं, आप कुछ पेंटिंग्स वहाँ पर लगा सकते हैं, कुछ हेल्दी कोट्स लगा सकते हैं ईटिंग को लेके। बट मेक श्योर कि वो एक ऐसा स्पेस हो जहाँ जाने का आपका मन करे, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि आई हैव विजिटेड माई क्लाइंट्स हाउस एंड देयर किचन इज़ द मोस्ट डिप्रेसिंग प्लेस। पूरा घर उनका चमक रहा है, बट द मोमेंट यू एंटर दैट किचन यू हैव दोज नेगेटिव वाइब्स। इट कैन बी बिकॉज ऑफ द लाइटिंग, इट कैन बी बिकॉज ऑफ अनक्लीननेस, इट मे बी बिकॉज ऑफ लेस ऑर्गेनाइजेशन। सो मेक श्योर कि आपका किचन एक ऐसी जगह हो जहाँ पर आप रहें तो आपको अच्छा महसूस हो। नेक्स्ट इज़ एक हेल्दी किचन जो है उसकी जो बैकबोन है वो है जो टूल्स आप वहाँ यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो नाइफ हो वो बहुत ईजी टू यूज़ हो आपके लिए। आई एम नॉट सेइंग कि यू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑन गेटिंग, बिकॉज आई हैव सीन दोज नाइफ्स जो 50,000 के भी आते हैं एंड आई हैव सीन दोज नाइफ्स जो 20 रुपये के भी आते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट लेवल। मेक श्योर कि एक अच्छा चॉपिंग बोर्ड हो आपके पास, एक अच्छा ब्लेंडर हो आपके पास, कुकिंग करने के लिए पैन्स एंड पॉट्स हों, हेल्दी पैन्स एंड पॉट्स। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना किचन सबसे भर के रखें। मिनिमलिज्म इज़ द की। इन सभी चीज़ों को रखें बट ओवर द टॉप ना चाहें। जस्ट वन ब्लेंडर जिसमें आप जूसिंग भी कर सकें, जिसमें आप ब्लेंडिंग भी कर सकें, जिसमें आप ग्राइंडिंग भी कर सकें। इसके अलावा स्टोरिंग के लिए मेक श्योर कि आप ग्लास का यूज़ करें। ग्लास कंटेनर्स जो होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं, बिकॉज नॉट ओनली वो जो मटेरियल है ग्लास का वो हेल्दी है, इसके अलावा जब भी मैं फ्रिज में कोई चीज़ रखती हूँ मुझे बार बार डब्बे खोल के चेक नहीं करना पड़ता कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। सो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो आई थिंक ग्लास कंटेनर्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं स्टोर करने के लिए। ऑल्सो जो कई बार हम हश हश करते हैं किचन में, जल्दबाजी करते हैं, वो भी आप अवॉइड करेंगे जब आप ज़्यादा ग्लास की चीज़ें यूज़ करेंगे किचन के अंदर, बिकॉज दिस हैज़ हैपेंड विद मी। जब से मैंने मोस्टली अपने किचन में स्टोरेज के लिए या फिर बाकी चीज़ों के लिए ग्लास कंटेनर्स या ग्लास वेयर का यूज़ करना शुरू किया, आई एम वेरी केयरफुल व्हेन आई एम हैंडलिंग दोज थिंग्स। नेक्स्ट जो मेरा हैक है वो ये कि ऑलवेज लुक फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन योर किचन। फूड एलिमेंट्स मैंने कहती हूँ या फूड असेंशियल्स मैं कहती हूँ। आपके पास 5 प्रोटीन के सोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए किचन में। अगर आप एग खाते हैं तो वो एग हो सकता है, लो फैट पनीर हो सकता है, टोफू हो सकता है, सोक किए हुए पल्सेस हो सकती हैं, स्प्राउट किए हुए ग्रेन्स हो सकते हैं। बट मेक श्योर 4 to 5 आपके पास प्रोटीन के सोर्सेज रेडली अवेलेबल हों। 4 to 5 काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपके पास होने चाहिए। फिर वो दलिया हो सकता है, रोल्ड ओट्स हो सकते हैं, या फिर कोई और मिलेट हो सकता है। इसमें फ्लावर्स भी आ जाते हैं, रागी का फ्लावर है, आप अभी मक्की का आटा है, बेसन का आटा है, ये सारी चीज़ें। वेजिटेबल्स आपके पास वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स होनी चाहिए। एटलीस्ट 5 आपके पास स्पाइसेस होनी चाहिए। सॉल्ट के अलावा जो आप अपने खाने में डाल के नेचुरली उसका नेचुरल स्पाइसेस नेचुरली उसका टेस्ट एनहांस कर सकें। नेक्स्ट इज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैक रहा है मेरे लिए, ऑलवेज वॉश योर फ्रेश प्रोड्यूस जैसे ही वो घर में आता है। येस,
बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन जो चल रही है, हम अपनी जो भी चीज़ें घर में लेके आते हैं खाने की, हम उन्हें वॉश करते हैं। बट इससे पहले भी आई यूज़ टू फॉलो दिस, बिकॉज जब हम डर्टी चीज़ें रख देते हैं, हमारे घर में सब्ज़ी आई है हमने ऐसे ही स्टोर कर दिया, फ्रूट्स आए हैं ऐसे ही स्टोर कर दिया, तो कई बार सिर्फ उस आलस से कि हमें लेकर जाना है फ्रूट को, वी हैव टू वॉश इट एंड देन वी हैव टू यूज़ इट, कई लोग जो हैं नहीं कर पाते हैं, नहीं इंक्लूड करते हैं उसे अपनी डाइट में। सो जब भी आप लेकर आएँ फ्रूट्स वेजिटेबल, एक ही टाइम पे ये काम करके आप फिनिश कर दें। यू स्टोर योर वेजीज, योर फ्रूट आफ्टर वॉशिंग देम एंड दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। काउंटर टॉप पे कोई भी ऐसे स्नैक्स भी नहीं होने चाहिए, उससे आप अनहेल्दी ईटिंग से बच जाएंगे। इन केस आप मजबूरी में भी कुछ स्नैक्स रखना चाहते हैं घर के अंदर बिकॉज गेस्ट आ जाते हैं, सो यू हैव टू कीप सम बिस्किट, सम नमकीन इन योर हाउस, देन स्टोर इट एट अ प्लेस विच इज़ नॉट ईजिली एक्सेसिबल टू यू, नॉट ईजिली रिचेबल टू यू। जो भी आपकी रिच में होना चाहिए वो हेल्दी फूड होना चाहिए, फिर चाहे वो फ्रूट्स हों या फिर कुछ ऐसे हेल्दी वेजिटेबल्स हो जिन्हें आप स्टीम करके रख सकते हैं, देन यू कैन ईट देम रेस्ट ऑफ द डे। नेक्स्ट इज ऑलवेज रिमेंबर कि आपको उतना ही खाना है कि आप 80% फुल हो जाएं। यू डोंट हैव टू फिनिश ऑल द मील्स। येस इट हैपन्स, आई हैव बिन कुकिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, लेकिन कई बार जब मैं स्पेशली अपने लिए भी मील बनाती हूँ बिकॉज मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करी हूँ, तो एट टाइम्स, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं सेपरेटली अपनी मील कुक करती हूँ एंड आई एंड अप कुकिंग लिटिल एक्स्ट्रा। तो ज़रूरी नहीं है आपको कि आपको वो फिनिश करना, इट इज़ नॉट अ पनिशमेंट। यू कैन कीप देम असाइड, यू कैन हैव इट लेटर, और मे बी यू कैन इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, आपके आसपास कोई ऐसे हैं जिन्हें फूड की रिक्वायरमेंट है तो आप उन्हें भी दे सकते हैं, और यू कैन फीड इट टू बर्ड्स। जैसे मेरे यहाँ पर बहुत बर्ड्स आती हैं, सो हाफ अ चपाती इफ़ आई गिव, दे आर रियली हैप्पी टू गेट इट फ्रॉम मी। सो यूज़ इट, आई एम नॉट सेइंग वेस्ट फूड। कोशिश करें कि आप उतना ही बनाएं जितना आप खा सकें, लेकिन अगर एक्सेस में बच जाए, अगर आपका बच्चा खाना छोड़ दे तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको उसे फिनिश करना है। नेक्स्ट इज स्पेस मैनेजमेंट। ऑल्सो हाउ यू सेव योर टाइम इन द किचन, वो डिपेंड करता है कितना फंक्शनल है आपका किचन, आपका कितना मन करता है किचन में जाने का, वो डिपेंड करता है कि कितना आप इजीली मूव कर सकते हैं उस स्पेस के अंदर। सो वो आपको वहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल यूज़ करने होंगे, किस तरह आप अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप इजीली वहाँ से चीज़ें निकाल के ले आएँ। ऐसा नहीं कि आपने पूरा वहाँ पहाड़ बनाया हुआ है एंड यू नीड एन इंग्रेडिएंट एंड इट इज़ समवेयर स्टक इन द बिटवीन, वो बिल्कुल नीचे कहीं फंसा हुआ है एंड यू कांट रीच टू दैट इंग्रेडिएंट जब आपको ज़रूरत है उसकी। तो अपने आप कैबिनेट्स को, पेंट्री को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कुकवेयर्स ईजिली एक्सेसिबल हो। किचन टॉप पे अगर आपको चाहिए, अगर आपका ब्लेंडर डेली बेसिस पे यूज़ होता है तो मेक श्योर कि आप उसे किचन काउंटर पर रखें, बट इन अ नाइसर वे, अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके। ऐसा नहीं कि उसकी वायर इधर उधर जा रही है। सो इट शुड लुक क्लीन एट द सेम टाइम एंड इट शुड बी मोर फंक्शनल। सो फॉर मी, मैंने अपने सारे जो ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं वो एक जगह लगाए हुए हैं, मैंने अपने ग्रेन्स एक जगह रखे हैं, पल्सेस एक जगह रखे हैं, स्पाइसेस, अगर मुझे कोई भी स्पाइस चाहिए, आई नो द प्लेस कि जहाँ मुझे पहुँचना है एंड आई कैन हैव दैट स्पाइस अवेलेबल टू मी। ऑल्सो डो नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्टोरिंग। अगर आप एक्सेस में कोई चीज़ ले आते हैं तो आप उन्हें फ्रीज ज़रूर करें। बनाना स्पेशली, मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू कैन रेफ्रिजरेट योर बनानाज। अगर आप बेरीज लेकर आए हैं, जस्ट पुट देम इन द रेफ्रिजरेटर। अगर आप कॉर्न एक्सेस में ले आए हैं, अगर आप पीज एक्सेस में ले आए हैं तो आप उन्हें फ्रीजर में ईजिली स्टोर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने कुक करके कुछ स्टोर किया है तो उसे हमेशा फ्रिज में आगे रखें ताकि उसे यूज़ कर सकें और वो बहुत देर वहाँ ना रखा रहे। Last but not the least, do your grocery shopping in a very planned way and on a regular basis, ताकि fresh produce, जो fresh food हैं वो आपके घर आते रहें। आपको इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्लानिंग करें, क्योंकि मील प्लानिंग करेंगे तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको शॉपिंग करनी है। ऑल्सो नेवर गो शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग एम्प्टी स्टमक। रिसर्च प्रूव कर चुकी है जब आपके हंगर हार्मोन्स हाई होते हैं, जब आपको क्रेविंग्स हो रही होती है, तब आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आप हमेशा हाई फैट, हाई शुगरी फूड पिक करते हैं। ऐसे में फिल अप योर स्टमक जब आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले ज़रूर कुछ खा कर जाएँ, अच्छे मूड में शॉपिंग करें। ऑल्सो इफ़ पॉसिबल रीड द लेबल्स जब आप खरीदें चीज़ों को। ट्राई कि आप थोड़ा सा उस चीज़ में अपने आप को एजुकेट करें ताकि आप अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खरीद पाएँ। किसी भी इंग्रेडिएंट की अगर शुरू के 3 चीज़ों में शुगर लिखा है, अवॉइड दैट फूड, इंस्टेंटली आप उसे नीचे रख दीजिए। सो ये थे किचन हैक्स
जो आपको हेल्दी खाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, आपकी लाइफ को, आपके किचन को और हेल्दी बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।